सो आप सबको पता है कि अभी जैसे सीएमए और सीएस की एग्जाम आने वाली है दिसंबर में एंड जनवरी में अपने सीए के एग्जाम्स आने वाली है। तो मैंने देखा है कि काफ़ी लोग जो है ना बेसिकली स्ट्रेस में बहुत रहता है कि उनको समझ में नहीं आता है कि यार लाइक वो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो है ना रिजल्ट ओरिएंटेड होके स्टडीज़ करते हैं, मतलब रिजल्ट पर फोकस रखते हैं कि यार हमें है ना एक्चुअली हमारा एग्जाम क्लियर होना चाहिए या हम ये है ना क्लियर करके ये बनना चाहते हैं, लाइक सीए हो गया, सीएस हो गया, सीएमए हो गया। तो वो रिजल्ट ओरिएंटेड सोच के स्टडीज़ करते हैं। वो ये नहीं सोचते कि यार मतलब अगर मैं कुछ पढ़ रहा हूँ तो वो मेरे लिए कुछ नई लर्निंग होगी या कुछ नई चीज़ होगी। स्ट्रेस किस बात का लेना है, स्ट्रेस किस चीज़ का हो रहा है, लाइक अपनी कोई दुनिया तो खत्म नहीं होने वाली या हम तो मरने वाले नहीं है। जब कुछ होने ही नहीं वाला है ऐसा, तो फिर क्यों हम इन बातों का स्ट्रेस ले कि यार मेरा रिजल्ट क्या होगा, मैं फेल तो नहीं हो जाऊँगा। जब भी मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये आपके साथ है, मेरे साथ भी ऐसे ही होता था। जब मैं स्टडीज़ करती थी तब ना मैं बहुत ज़्यादा इस बारे में सोचा करती थी कि यार मैं कहीं फेल तो नहीं हो जाऊँगी, मेरा क्या होगा अगर मेरा नहीं हुआ क्लियर, क्या हुआ अगर इस सब्जेक्ट में मैं पास नहीं हुई, मतलब ऐसे माइंड में थॉट्स चलते थे। और सही कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता था कि इन थॉट्स की वजह से जो मेरे को स्टडी करना चाहिए या मेरा जो फोकस है वो हिल रहा है, मतलब जो स्टडीज़ के टाइम पे जो एक अपन कर सकते हैं स्टडीज़ वो नहीं हो पा रही है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि सबसे पहले है ना इस रिजल्ट ओरिएंटेड सोचना बंद करना होगा। वो कैसे हो सकता है? तो उसके लिए सबसे पहले आप ये करो कि लाइक जिस भी गॉड को आप मानते हैं आप उस पर बिलीव करो, सच में मतलब आपको होगा बिलीव, बट आप होता है ना कि यार सरेंडर करना, चीज़ों को सरेंडर करना, ठीक है? मतलब चीज़ों को सरेंडर कर दो, उनको बोल दो कि यार है ना मतलब मैं ये इस चीज़ के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ या मैं है ना ये एग्ज़ाम देने वाला हूँ और मैं इसके लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ और है ना मैं एग्ज़ाम दूँगा अपने पूरे एफर्ट्स, मतलब फिर ऐसा बोल सकते हैं कि हम एग्जाम देंगे पूरे एफर्ट्स के साथ, फिर रिजल्ट जो भी होगा आई विल एक्सेप्ट दैट कि ना कि कुछ भी हो सकता है लाइक। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं यार हमने तो पूरी मेहनत की थी फिर भी हमें रिजल्ट नहीं मिला। तो लाइक जैसे प्रेमानंद जी महाराज बोलते हैं कि हमारे कुछ पिछले जन्मों के कर्म भी होते हैं, तो उसको उसको भुगतने के लिए भी कभी कभार ऐसा होता है कि हम पूरे एफर्ट्स करें। मतलब आपको सबसे पहले खुद से ये ऑनेस्टली पूछना पड़ेगा कि क्या मैंने 20% एफर्ट्स मारे थे, जो मैंने एग्जाम दी है मैंने उसके लिए 20% एफर्ट्स मारे थे। अगर जवाब आता है हाँ दिए थे, तो इसका और रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो आप ये सोच सकते हो कि मेरे कुछ पिछले जन्म के कुछ बुरे कर्म होंगे जो इस जन्म में उसका मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब भुगत रहा हूँ या ऐसे बोल सकते हो। क्योंकि प्रेमानंद जी महाराज भी ऐसे ही बोलते हैं कि अगर 100% एफर्ट्स मारने के बाद कोई भी चीज़ आपको नहीं मिलती है या कुछ चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही है, तो इसका मतलब कहीं न कहीं आप ना आपके कुछ पास कर्मास है वो बेसिकली वो हो रहा है, लाइक अपन बोल सकते हैं सेट ऑफ हो रहे हैं या जो भी, ठीक है? तो चीज़ों को लेकर इतना स्ट्रेस मत लो, लाइक अगर कोई चीज़ नहीं हो रही है या फिर आप इतना एफर्ट्स कर रहे हो उसके बाद भी नहीं हो रहा है तो समझ में आता है, बट रिजल्ट ओरिएंटेड होके पढ़ना कि यार मेरा नहीं होगा या मैं क्या होगा अगर मैं फेल हो जाऊँगी, इतना पढ़ने के बाद भी फेल हो जाऊँगी, क्योंकि मतलब मेरा भी है ना 2-3 अटेम्प्ट इसी वजह से रुका था। क्योंकि मैं ना इन बारे में बहुत ज़्यादा सोचती थी कि यार क्या होगा मेरा अगर मेरा नहीं हुआ तो? क्या हो जाएगा अगर मैं ना मतलब अगर मैं इतना पढ़ लिया उसके बाद भी मुझे एफर्ट्स के बाद भी मेरे को रिजल्ट नहीं मिला तो? और कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अपना अपना जो माइंड होता है ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन एग्ज़ाम्स, क्योंकि अगर आप है ना इसको ज़्यादा सोचोगे यार इसके बारे में मतलब कि नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, इसका मतलब आप क्या करो मैनिफेस्टेशन भी ऐसे ही कर रहे हो, यार नहीं होगा, होगा ही नहीं। पहले ही डिसाइड कर रहे हो कि नहीं होगा, है ना? तो ये सोचो कि मेरा तो होगा, मैं पढ़ूँगा तो क्यों नहीं होगा, ठीक है? एक बार पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आप ये सोचते हैं कि ठीक है ना हो जाएगा। एक बार पढ़ने में क्या जाता है, एक बार मैं ना ये चीज़ सोच के पढ़ता हूँ कि यार चलो रिजल्ट तो हो जाएगा, पर एक बार मैं इस चैप्टर में क्या समझ सकता हूँ या इस चैप्टर में मेरा क्या आंसर आएगा। मतलब 90% जो इम्पैक्ट क्रिएट करता है ना वो सिर्फ अपना ये माइंड ही क्रिएट करता है, ठीक है? 10% जो होते हैं जो लाइक मैंने बताया कि पूरे एफर्ट्स करने के बाद अच्छा सोचने के बाद भी अगर नहीं होता तो उनके कर्मास के अकॉर्डिंग ऐसा हो रहा है कि लाइक कुछ पास कर्मास है जो बेसिकली आ रहे हैं, बाकी तो ऐसा नहीं हो सकता। तो कहने का मतलब है कि आप है ना इतना स्ट्रेस मत लो चीज़ों को लेकर। अगर 2 ग्रुप नहीं हो रहा तो 1 ग्रुप दो, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, है ना? अपन अगले में दूसरा ग्रुप दे देंगे, है ना? स्ट्रेस लेके चीज़ें करना मतलब सजेस्टेड नहीं है। अच्छा उसके लिए क्या कर सकते हैं, लाइक मैंने मतलब मेरा भी एक ऐसा ही था कि मैं बहुत ज़्यादा सोचती थी और मेरा मेरा जो था वो रीज़न ये था कि मैं चीज़ों से अटैच थी। लाइक मैं सीए डिग्री से अटैच थी कि यार मेरे को सीए बनना है, मेरे को सीए बनना है। लाइक मुझे ऐसा लगा था कि मतलब एक टाइम पे मुझे ये फ़ील आने लगा कि यार सीए ही मेरी लाइफ़ है। सीए जबकि सीए लाइफ़ का पार्ट है, सीए लाइफ़ नहीं है। तो कुछ भी डिग्री आप कर रहे हो वो लाइफ़ का पार्ट है, वो लाइफ़ नहीं हो सकती है ना? तो अगर आप देखोगे ना आपको ये चीज़ रियलाइज़ेशन होगी तो आपको लगेगा कि मैं अपनी लाइफ़ को एन्जॉय नहीं कर रहा हूँ, है ना? अब मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि आप लाइक घूमो फिरो मज़े करो, ऐसा ऐसा भी नहीं हो सकता। बट थोड़ा टाइम है ना अपने माइंड के रिफ्रेशमेंट के लिए या जो आपको अच्छा लगता है वो भी करो। अगर आपकी कोई हॉबी है, डांसिंग है, आधा घंटा करो, 1 घंटा करो, है ना? अपने आप को रिवॉर्ड दे सकते हो। मूवीज़ देखना अच्छा लगता है तो आप वो कर सकते हो। तो जैसे मेरा था कि मुझे मूवीज़ देखना अच्छा लगता था, तो मैं अपने आप को गोल देके एक टारगेट देके ना वो खत्म करने के बाद मूवीज़ देखा करती थी। मैंने ओटीटी सीरीज़ में सारी मूवी देख ली है और मुझे ये रियलाइज़ेशन हुआ कि जब हम चीज़ों को लाइट लेने लगते हैं ना तो चीज़ें जल्दी क्लियर होती है। वो नहीं बोलता है कि किसी चीज़ के पीछे भागना छोड़ देते तो वो चीज़ें जल्दी मिल जाती है। तो अगर ये भी कर सकते हो तो ये भी कर सकते हो, है ना? मतलब आप ये भी कर सकते हो कि यार ठीक है, एक बार सोचते हैं कि मतलब एक बार रिलैक्स माइंड से एग्ज़ाम देते हैं और आप यकीन नहीं मानोगे काफ़ी लोग जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट हो जाता है ना वो एकदम रिलैक्स माइंड से ही एग्ज़ाम दे रहे होते हैं। ऐसा नहीं है उन्होंने पढ़ाई नहीं की होती, पढ़ाई तो पूरी की होती है। जो भी पास हुए हैं, जो भी सीए बने हैं या जो भी जिन्होंने भी कोई डिग्री ली है तो उन्होंने पढ़ाई पूरी की है। बट वो उनका जो माइंड था उस टाइम पे बहुत रिलैक्स था, वो ठीक है, कोशिश कर रहे थे कि यार ठीक है, एक बार देते हैं क्या हो जाएगा, है ना? टाइम ही लगेगा, उससे ज़्यादा तो कुछ हो नहीं सकता, उससे बुरा तो कुछ हो ही नहीं सकता, है ना? तो आप ये कर सकते हो कि आप है ना मतलब अपने अपने हॉबी का कुछ आधा घंटा, 1 घंटा जो टाइम है वो दे सकते हो। कहीं जाना नहीं है, घर में बैठ के देख लो मूवीज़ या फिर आप है ना कुछ सॉन्ग सुन सकते हो। जो भी आपको अच्छा लगता है, जो भी आपको मतलब सबसे मोस्ट चीज़ें अच्छी लगती है कि हाँ यार मुझे ये करना चाहिए, मेरी हॉबी ये है, मुझे इससे माइंड रिफ्रेश होगा। आपको आइडेंटिफ़ाई करना होगा कि आपके लिए कौन-सा बेस्ट है। और काफ़ी लोग है ना बहुत ज़्यादा सीरियस भी हो जाते हैं, लाइक इंस्टाग्राम बंद कर देते हैं, सोशल मीडिया से एकदम गायब, दुनिया से एकदम परे हो जाते हैं, लाइक कि सब बंद कर दो, किसी से बात नहीं करनी मुझे, अपनी पढ़ाई करनी है बस और मैं किसी को बात नहीं करूँगा, किसी को नहीं देखूँगा, भले भाड़ में जाए सब लोग, ऐसा मतलब ऐसा सोचते हैं। हाँ, ये सब सही है बट कई बार क्या होता है कि लाइक इतना भी ज़्यादा सीरियस नहीं होना चाहिए कि आप भूल रहे हो कि जो बेसिक चीज़ें हैं वो भी हम बेसिकली नहीं कर रहे हैं।
ठीक है, 1-2 फ्रेंड से कॉन्टैक्ट रखो, ऐसा थोड़ी नहीं कि सबसे अब एकदम बंद कर लो। और इंस्टाग्राम चलाना है तो आप इंस्टाग्राम भी चला सकते हो, लाइक है ना, रात में जैसे मेरा था कि मैं ना उस वक्त 9 से 10 ही इंस्टाग्राम चलाती थी। ठीक है, तो और उस टाइम पे इंस्टाग्राम चलाती थी तो 9 से 10 में ही जो रील्स मैं देखती थी वही मैं अपनी स्टोरी में अपलोड करती थी, या वही मैं ना देखा करती थी। तो पूरा दिन मैं इंस्टाग्राम नहीं चलाती थी, सिर्फ रात में एक मेरा टाइम फिक्स था कि यार मैं पूरा दिन अच्छे से पढ़ के 9 से 10 इंस्टाग्राम चलाऊंगी। तो तो ये भी कर सकते हो। तो ये छोटी मोटी चीज़ें हैं जो आपको करनी चाहिए, लाइक स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। आप सबसे पहले ये सोचो कि आपका हो गया है, मतलब ऐसा ऐसा हो ही जाएगा। रिजल्ट ओरिएंटेड मत सोचो कि यार रिजल्ट पे फोकस होकर पढ़ाई करो, ऐसा भी नहीं सोचो। आप सोचो बस हाँ यार हो जाएगा, मैं कुछ नया सीख रहा हूँ या कुछ नया पढ़ रहा हूँ, या मेरा मेरा तो सब पढ़ रखा है, ऐसा बोलो। और ये बोलो कि यार मेरा तो मैं जो करूँगा एग्जाम में वही आएगा। और देखो कि यार यूनिवर्स जो है ना वो हेल्प करता है, जब आप ऐसी चीज़ें रिपीटेडली बोलते हो ना तो आपको वही क्वेश्चन दिखेंगे एग्जाम में। तो ये वीडियो बनाने का मेरा पर्पस क्या था कि मेरा एक फ्रेंड है, उसने मुझे रीच आउट किया था कि यार लाइक ये सब कैसा हो रहा है वैसा हो रहा है। तो मेरे को ऐसा लगा कि क्यों ना इस टॉपिक पे वीडियो बनाया जाए, जो चीज़ें इग्नोर हो जाती है। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, बना लेते हैं एक बार वीडियो। तो या मतलब ये चीज़ें मैंने की थी, इंस्टाग्राम चलाया था, मेरी हॉबीज़ फॉलो की थी, मूवीज़ देखी थी, एंड